जहाँ से ये आई है ना, ये घन कचरा, इस घन कचरे को वहीं भेज दो। तो उसकी बेशर्मी तो देखो कि मैं शादी करूंगी। अरे शादी कर ले, ऐसे आदमी से कर जिसकी बीवी मर गई हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ चैनल। मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन कराम, एक ख़ातून जो अमेरिकन ख़ातून हैं जिनका नाम ओनिजा एंड्रियो बेंसन है, और वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भरपूर उनका चर्चा हो रहा है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर तरफ जो है वो डिस्कशन में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक 19 साल लड़का जिसका निदाल अहमद बताया जा रहा है, उसके इश्क के चक्कर में, उसके मोहब्बत के चक्कर में वो पाकिस्तान पहुँची हैं। लेकिन उनकी मोहब्बत ने, उसके इश्क ने उसको बिल्कुल यहाँ पर बर्बाद कर दिया और खज्जल कर दिया पाकिस्तान के अंदर। और इस वक्त 1 घंटा पहले की खबर है, 1.5 घंटे पहले की खबर है कि जिसपे एक ऑनलाइन राइड के ऊपर, एक ऑनलाइन जो है एक टैक्सी के ऊपर उन्होंने राइड बुक की है, और उसके बाद वहाँ से वो निकल गई हैं जहाँ पे वो सरापा एहतजाज थे पिछले 1-2 दिनों से। और वह ये कि इस व्लॉग में कोशिश करूँगी पूरी डिटेल में डिस्कस करूँ कि ये खातून का जो ताल्लुक़ है वो कहाँ से है और कब पाकिस्तान के अंदर पहुँची हैं, टिकट उन्होंने कब करवाया पाकिस्तान के अंदर कब से हैं बेसिकली, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से वो खबरों की ज़ीनत है, लेकिन उससे पहले भी वो पाकिस्तान में मौजूद थी। गवर्नर सिंध का क्या रोल है इस वाले से, इस खातून को उनको वायरल करवाने में, ये सारी चीज़ें इस व्लॉग में मैं डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, 1-1.5 घंटा पहले की खबर है कि ये जो खातून है ये वहाँ से ऑनलाइन राइड बुक करके वहाँ से निकल गई हैं, जिसके बाद उस फुटेज में देखा जा सकता है ये खातून बाकायदा हाथ हिला रही हैं, लोगों को बाय बाय कर रही हैं, खुदा हाफिज़ कर रही हैं, और फिर उसके बाद हाथ से ऐसे वो जैसे दिल बना के ना लोगों को बेस्ट विशेज़ जो है वो भेज रही हैं। तो खातून एक 19 साल लड़के के इश्क में यहाँ पे पहुँची थी, निदाल अहमद के नामी लड़के से, जो कि ऑनलाइन उसके साथ दोस्ती हुई है। और अब इस खातून के बकौल के ऑनलाइन इन्होंने शादी भी की है, लेकिन वो लड़का दूसरी जानब ये कह रहा है कि शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी अब यहाँ पे करनी थी। अब उस लड़के की मर्ज़ी है, निदाल अहमद की मर्ज़ी थी, बट जब उसने डिस्कस किया अपने घर वालों से, या उसके घर वालों को जब पता चला, तो उसके घर वालों ने उसको सख्ती से मना कर दिया, जिसके बाद ये हुआ कि वो लड़का 9-2-11 हो गया, वो गायब हो गया, और उसने इस खातून को लिफ्ट ही नहीं करवाई। वो पाकिस्तान में पहुंच गई और 3 महीनों से वो धक्के खा रही है पाकिस्तान के अंदर। और याद रहे कि 11 अक्टूबर को वो पाकिस्तान पहुंची है एयरपोर्ट के, और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि वो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ही रहती रही हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, डिफरेंट होटल्स में, और 3 महीनों तक तकरीबन उनके पास जो भी जमा पूंजी थी, जो खर्चा था, वो तो चलाती रही हैं निज़ाम। लेकिन एट द एंड जो है वो जब उनके पास जेब खर्च ख़त्म हो गया, तो अब वो जो है वो बाहर जब निकली हैं, तो एक तो उनका टिकट भी एक्सपायर हो गया, और टिकट जब एक्सपायर हुआ तो पुलिस ने भी धरा उनको। और पिछले दिनों परसों की खबर है, कल की खबर है बल्कि, कि पुलिस ने उन खातून को भेजने की कोशिश की वापस। और इवन के जो मुसाफिर त्यारा है पाकिस्तान का, जो कि एक तकरीबन आधा घंटा या 36 मिनट वो त्यारा जो है वो लेट हुआ है उस खातून की वजह से, कि उनको वापस बिठाने के लिए। लेकिन खातून को एक बार बिठाया भी गया, लेकिन वो दोबारा से फिर उतर के आ गई हैं। और अब ये कहा जा रहा है पुलिस सरकार, जो पाकिस्तान के इंतज़ामिया, दीगर इदारों की जो इनके इंतज़ामिया है, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, मौक़िफ़ अपनाया गया कि हम ज़बरदस्ती किसी भी मुसाफिर के साथ नहीं कर सकते, हम ज़बरदस्ती नहीं बिठा सकते। और ख़ातून को जो है वो दोबारा बाहर आ गई हैं, लेकिन अब उनका जो टिकट है वो एक्सपायर हो गया है, और अब वो पाकिस्तान के गैर कानूनी है। हुआ ये कि जो गवर्नर सिंध हैं कामरान टैसोरी, उनकी नज़रों से ये खातून गुजरी पिछले दिनों में, और उस वक्त गवर्नर सिंध ने इस पर जो है ना वो छानबीन करना शुरू की, उस खातून के बारे में जब जानना शुरू किया, तो उनको पता चला ये खातून जो है इस सिलसिले में पाकिस्तान में आई हैं, लड़के से मोहब्बत के सिलसिले में, और शादी का झांसा देकर वो लड़का भी गायब हो गया है। और उसके बाद फिर गवर्नर सिंध ने इस खातून की जो टिकट है वो दोबारा करवाई। अभी 11 फरवरी की टिकट, 11 फरवरी तक उनको जो है वो टिकट एक्सटेंड करके दोबारा करवाई गई है, इवन दो कि वो गैर कानूनी है। लेकिन इसके साथ साथ अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की या तमाम जो पुलिस सरकार हैं या दीगर जो इदारे हैं पाकिस्तान के, वो इस खातून के साथ इस हद तक जो है उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वो इस हद तक इसके साथ कोऑपरेट किया जा रहा है कि अगर हाल अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखें, अगर पाकिस्तानी कोई खातून या पाकिस्तानी कोई नौजवान अगर बाहर गया होता, उसका टिकट जो है वो एक्सपायर, उसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका था, विजिट वीज़े पे ये खातून आई थी और वीज़ा इनका एक्सपायर हो गया है, विजिट वीज़ा था, तो अगर वो यहाँ से बाहर होता और वहाँ पे उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका होता, तो यकीनन वो जो पुलिस है वो 1 मिनट नहीं लगाते, वो लोग ना, चाहे वो कोई भी फॉरेन कंट्री है, 1 मिनट नहीं लगाते, वो उनको पकड़ के फ़ौरन जेल के अंदर, वो कोई बात सुनते भी नहीं है, अब जो मर्जी बात कहते रहे। तो ये खातून जो है वो धड़ल्ले से बैठी हुई हैं, और ऊपर से ये खातून जो है, जो उस नौजवान है, क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटों में उस नौजवान की जो फ्लैट है, फ्लैट के बाहर वहाँ पे गई हैं, और वहाँ पे बैठ के ये
एक तो धरने की सूरत में बैठी हुई हैं, प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर 24 से 48 घंटे ये बैठी रही हैं। उनकी जो पाँव है वो सूज के उसमें सोजिश आ गई, और लेकिन वहाँ पे फिर भी बैठी रही हैं। मीडिया नुमाइंदगान बड़ी तादाद में वहाँ पे पहुँचे, मीडिया नुमाइंदगान ने उनसे बातचीत की है। इस दौरान इस खातून ने कहा जी कि मैं मतलब पैसों के लालच में मैं शादी नहीं करना चाह रही इसके साथ, मैं सिर्फ अपना घर बनाना चाहती हूँ। लेकिन दूसरी जानब एक और सवाल ये पैदा होता है कि ये खातून जो है ऑलरेडी वहाँ पर मैरिड थी, अमेरिका के अंदर 2 बच्चे इनके हैं, और वो छोड़ के वो उनसे तलाक लेके उस हस्बैंड से और फिर यहाँ पे पहुंची हैं, और अब यहाँ पे घर बसाना चाह रही हैं। तो बड़ा ही मतलब एक अनोखा किस्म का उनका ये एक मजाक है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो अब ये खातून जो है, जब ये घंटा 1.5 घंटा पहले की जो खबर है कि वहाँ से निकली हैं और ये रेस्टोरेंट वहाँ पे पहुँची हैं, जो करीबी रेस्ट हाउस है, कि वहाँ पे ये रेस्ट कर सकें। और क्योंकि अभी इसके बाद ना बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि खातून शायद वापस चले गई, तो वापस नहीं गई हैं ये खातून। अपने वो कौल व करार की जो है ना बड़ी पक्की हैं, निकाह जी मैं वापस नहीं जाऊंगी। उल्टा इस खातून ने कि ये यहाँ पे गैर कानूनी है, उल्टा इसने डिमांड की है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है मुझे हर हफ्ते का $3000 मुझे पे करे, और मैं यहाँ पे ही रहूँगी। और दूसरा ये भी डिमांड किया है कि मुझे पाकिस्तानी जो आईडी कार्ड है, पाकिस्तानी नेशनलिटी जो है वो जारी की जाए, और पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो जारी किया जाए। मतलब देखें इस खातून की जो हिम्मत है, मतलब किस हद तक, जिसे कहते हैं दियार गैर में भी और खातून हो के किस कदर जो है वो डटाई के साथ सही डटी हुई है, और मुकम्मल तौर पर अपने होश और हवास के साथ यहाँ पे एक तरफ तो हज़ारों लोग हैं, और दूसरी बात ये कि अब पाकिस्तानी जो कौम है ना, इस तरह की कोई भी वाक़या देखती है तो ऐसे इकट्ठी हो जाती है, अपने करीब जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं सबको छोड़ छाड़ के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और यही हाल है बिल्कुल, जो भी करीब करीब के जो लोग वहाँ पे पहुँच सकते थे वो वहाँ पे पहुँचे हैं, और वो शुक्र मेरा देखने में वहाँ पे मगन है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ी ख़वातीन और बूढ़े मर्दों तक भी सारे लोग इसमें शामिल हैं। और जो लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सकते थे उन्होंने क्या किया, वो सोशल मीडिया के ऊपर इस खातून के ऊपर उन्होंने तबसरे करना शुरू कर दिए हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर उसके बारे में बातचीत करना, उसके बारे में शुरू कर दिया है, और उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया हुआ है। और अब ये खातून जो है पाकिस्तान के अंदर ही है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम बात करें तो गवर्नर सिंध ने अमरीकी कौंसल खाने के साथ भी रब्ता किया है इस खातून के हवाले से। उन्होंने ये बात कही है कि हम ये मिजाज नहीं रखते कि इस खातून के साथ हम ज़बरदस्ती करें या इनको वापस भेजें, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। अगर खुदा न खास्ता इस खातून के साथ कुछ भी ऐसा कुछ अनहोनी होती है, कुछ ऐसा वाक़या और रुनमा होता है, तो उस पर फिर डेफिनेटली बहुत बड़े इशूज़ जो है वो सामने आ जाएंगे, बहुत बड़ा। क्योंकि अब ऑलरेडी ये जो एक इशू है, ये जो एक मामला है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नेशनल मीडिया के अंदर बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये भरपूर जो है वो खबरों की ज़रिए बन चुका हुआ है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या रुनमा हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो इस वाले से एक इल्ज़ाम आयद हो सकता है, बहुत बड़ा इस वाले से इशू बन सकता है। और दूसरी, चूँकि ये खातून जो है अमेरिकन हैं, और अमेरिकन को आपको तो पता है फिर अब वो कितनी तरजीह दी जाती है भाईजान, जैसे भी हो, काले हों गोरे हों वो मैटर नहीं करता भाईजान। यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि क्योंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के भी ताल्लुकात ख़राब होने का भी खदशा हो सकता है। सिर्फ एक खातून ने पूरे पाकिस्तानियों को नथ डाल के रख दिया भाई। तो मतलब ये कहते हैं पावर जो है, ये पैसों की पावर ही है ना, इस कहीं ना कहीं ये कड़ी वहीं पे जाके मिलती है। ये इस चीज़ को तो मैं उसी के साथ ही रिलेट करूंगा। आपकी इस वाले से क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलिएगा। अच्छा, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे जी कि ये खातून चूँकि पहले 3-1 महीने उस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द वहाँ पे उन्होंने गुजारे हैं, जब उनकी जमा पूंजी ख़त्म हुई है। फिर उसके बाद अब ये जब ये गवर्नर सिंध की नज़रों में भी आई हैं, अब ये ओपन जब हुई तो इन्होंने फिर क्या किया कि ये जो लड़का था जिसके साथ ये जिसने शादी का झांसा दिया था, जिसके साथ इनकी बातचीत चल रही थी, ये उस लड़के की जो उसका जो फ्लैट है, उसके फ्लैट के बाहर पहुँच गई वहाँ पर बिल्डिंग में, और बिल्डिंग जो पार्किंग है, पार्किंग में वहाँ पर पहुँच गई, और वहाँ पर कुर्सी डाल के, कुर्सी प्लास्टिक की लगा के वहाँ पे ये पिछले 48 घंटों से तकरीबन वहाँ पे बैठी रही हैं, और वहाँ पे पहुँच गई। और जब ये वहाँ पे पहुँचने लगी, उससे पहले उस लड़के को खबर हो गई कि वो आ रही है खातून, तो उनके घर वाले अपने फ्लैट को उन्हें ताला लगाया, गाड़ी ली, और तमाम वहाँ से जो है वो चलते बने। खबर ये सामने आ रही है कि जब इनको पता चला, वो इतनी जल्दी में निकले कि उन्होंने अपनी गाड़ी से एक मोटरसाइकिल सवार को भी पीछे से ठोक दिया, और मोटरसाइकिल सवार ज़ख्मी हो गया, और वहाँ से वो निकल गए। तो लेकिन ये है कि बचत हो गई है, मोटरसाइकिल सवार के कोई ज़्यादा मतलब चोट नहीं आई है। तो लेकिन खातून जो है
जो अगर हम इसका कंक्लूजन करें तो पूरे पाकिस्तान को इस वक्त नस डाल के रखी हुई है। और इसमें अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से देखें, अगर कहीं पे अगर इसी तरह का पाकिस्तानी कोई नौजवान, पाकिस्तानी खातून अगर इस तरह का बिहेवियर अपनाती, अगर वो इस तरह ज़िद करती, इवन तो कि उस खातून की इतनी मिन्नत समाजत की गई है लेकिन इसके बावजूद वो खातून नहीं मानी है। और अभी अगर इसी तरह अगर पाकिस्तानी कोई होता तो अगर वो इस तरह के काम करती तो उसके साथ जो बिहेवियर अपनाया जाता तो वो आप खुद ही इस वाले से बयान कर सकते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, पाकिस्तानी लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव जो है वो किया जाता है। अगर बाहर चले जाएं, बाहर के कंट्रीज, तो वैसे भी पाकिस्तानियों को कुछ समझते नहीं हैं। और इसको जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया इस खातून को, कोई मिसाल यहाँ पे नहीं मिलती है। अब 11 फरवरी की जो है दोबारा से टिकट करवाई गई है और 11 फरवरी को यहाँ से वापस भेजा जाएगा, ये कहा जा रहा है। गवर्नर सिंध की जानिब से भी और बाकी जो आला हुकाम है कि कहीं ना कहीं मतलब कोशिश हम करेंगे कि किसी भी तरह से इस खातून को वापस जो है वो अमेरिका भेजा जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वापस भी जाती है तो इस खातून की जो अपनी ज़िंदगी है वो भी ख़तरे में पड़ गई है और वापस जाके भी इसकी अपनी जो एक अज़दवाजी ज़िंदगी थी वो भी ख़त्म होकर रह गई है, क्योंकि वो ऑलरेडी तलाक लेके वहाँ से आई है। और यहाँ से भी इस नौजवान ने जो धोखा किया है, इसको भी चाहिए ये था यार, पहले अगर आपको इस एक खातून को बुला रहे हो या आप उसके इश्क में मुतला हो रहे हो, आप घर वालों से पहले डिस्कस कर लो भाई, शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। आपने शादी का झांसा दिया, वो यहाँ पे पहुँच गई है, फिर आपको याद है घर वालों से डिस्कस करने की। तो ये हमारे पाकिस्तानियों का भी बड़ा अलमिया है जो कि इंटरनेशनल सतह पे अपना नाम जो है, अपना इमेज ख़राब करते हैं। इस वाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करना ना भूलिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।